हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जितने भी बच्चे एम्स की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा आप सब लोगों के लिए कुछ चेंजेस यहाँ पर एग्जाम डेट में हुए हैं। बहुत ज्यादा बड़े चेंजेस नहीं है कि इसके लिए मैं मल्टीपल वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊं, तो फटाफट से मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि एम्स 2026 में आप लोगों के लिए जो एग्जाम डेट्स है उसका एक नया शेड्यूल रिलीज कर दिया जा चुका है। तो वो बच्चे जो अभी क्लास 12th में है या फिर 12th पास आउट हो, सब बच्चे एम्स 2026 के लिए अप्लाई कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। तो आपको इस वीडियो के अंदर मैं सारी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ कि क्या न्यू डेट्स आई हैं बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए, कौन कौन एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अब क्या हो चुका है, कौन कौन से एम्स है। तो बेटा वीडियो बिल्कुल एंड तक देख लेना, वीडियो स्किप करोगे तो नुकसान आप लोगों का हो जाएगा। साथ ही साथ आप इस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट है या फिर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, दोनों के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों को सारे पॉसिबल ऑप्शंस बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आप लोगों का कि एम्स बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है एम्स न्यू दिल्ली के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है। एम्स दिल्ली इसको कंडक्ट कराता है, जिसके थ्रू आप ऑल ओवर द इंडिया जितने भी एम्स है, टोटल हमारे पास अभी 18 एम्स है। नए एम्स ऐड होंगे या नहीं होंगे वो ऑफिशियल जब अपडेट आएगी आपको तब बता दिया जाएगा। तो अभी तक हमारे पास टोटल 18 एम्स है। 18 एम्स में 1291 सीट्स है। इन 1291 सीट्स के लिए एम्स अपना अलग से एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है फॉर बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज। पैरामेडिकल कोर्सेज में भी बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों के पास होते हैं। अब यहाँ पर कौन एलिजिबल है एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए? सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स एलिजिबल है, लेकिन पैरामेडिकल में आप गर्ल्स एंड बॉयज, पीसीबी पीसीएम दोनों टाइप के स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। ये एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है दैट इज सिमिलर टू द नीट एंट्रेंस एग्जाम, वो सब तुमको अभी मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताऊंगी। तो अगर हम बात करें एग्जाम डेट की, तो एग्जाम डेट जो है आपका बीएससी जो पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम है दैट इज गोइंग टू कंडक्ट ऑन 4th ऑफ जुलाई, जो कि अर्लियर 30th ऑफ मई में एग्जाम होने वाला था, लेकिन अब इसको चेंज करके 4th ऑफ जुलाई कर दिया जा चुका है। अब आगे चेंज होगा या नहीं होगा वी हैव नो आइडिया, लेकिन अभी ये 4th ऑफ जुलाई को है। एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एक दिन का शिफ्टिंग है। पहले ये एंट्रेंस एग्जाम 28th ऑफ जून में होने वाला था, अब 27th ऑफ जून में होगा। एक दिन पहले आप लोग, मतलब एक दिन आपका कम हो चुका है यार, ये मान के चलो तुम लोग, ठीक है। और बाकी इनके रिजल्ट्स की डेट इन्होंने एस्टिमेटेड दिया हुआ है, एग्जैक्ट इस डेट पर नहीं आता, तो इसके पीछे मत जाना। साथ ही साथ देखो ये तो दो कोर्सेज है एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल। एम्स और भी कोर्सेज कराता है, जैसे कि बीएससी पोस्ट बेसिक। अगर आपने कहीं से 12th के बाद डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है या कोई भी बैचलर्स डिग्री किया हुआ है तो आप पोस्ट बेसिक में अप्लाई कर सकते हैं, जिसका एग्जाम 30 मई को होगा। देन आप एमएससी कर सकते हैं, एमएससी कोर्स कर सकते हैं, एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, आप एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी भी यहां से कर सकते हैं। इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब स्टार्ट होगा? आपका एम्स बीएससी नर्सिंग का जो एप्लीकेशन है वो मार्च में स्टार्ट होगा बेटा जी, उससे पहले नहीं होगा। तो उससे पहले कोई भी इधर उधर अपना टाइम वेस्ट मत करना। मार्च में एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। जनरल कैंडिडेट के लिए 2000, ओबीसी के लिए 2000, एससी एसटी ये होता है। इसमें काउंसलिंग में कोई चार्जेस नहीं लगता है, तो आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर चार्जेस लगते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, या तो ये हमारे पास हो गया इसका। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से एम्स है। तो हमारे पास दीज आर द टोटल 18 एम्स, जिन 18 एम्स में से हमारे पास टोटल 1291 सीट्स अवेलेबल। अगर आप कैटेगरी वाइज भी देखेंगे तो जनरल कैंडिडेट की हमारे पास 525 सीट्स है, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 129 सीट्स है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 350 सीट्स है, एससी के लिए 192 और एसटी के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 95 सीट्स अवेलेबल है। ऐसे करके 1291 सीट। अब दी सीट्स तो बहुत कम है, तो मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, होगा या नहीं होगा डाउट। बेटा एक चीज हमेशा याद रखो, हमें सिर्फ एक सीट चाहिए और वो है, मुझे अपने लिए सिर्फ एक सीट चाहिए। 1291 सीट में से मैं एक सीट अपनी तो ले सकता हूं। आप ये क्यों सोचते हो कि इतने सारे एप्लीकेंट्स हैं? यहाँ पर कोई 20-25 लाख बच्चे एग्जाम नहीं देते, हार्डली 1 से 1.5 लाख, 1 लाख बच्चे मैक्स मान के चलो एग्जाम का लिखते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा इसके लिए अवेयरनेस नहीं है। थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर PYQs अवेलेबल नहीं होते बच्चों के पास, जिसकी वजह से बच्चे यहाँ पर नहीं जा पाते, और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई करती हैं, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स होती है बीएससी नर्सिंग के लिए। तो ये कभी मत सोच के चलना सीट्स कम है तो मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। बेटा अपनी एक सीट चाहिए, हमें एक सीट सिर्फ चाहिए और वो हमें मिलेगी, क्योंकि 1291 और हम पूरी मेहनत करेंगे सीट के लिए, ठीक है।
चलिए, तो अब इसके बाद ये जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ये आपकी जितनी भी मेजर सिटीज है उन सिटीज में कंडक्ट होता है। इस एंट्रेंस एग्जाम का जो मोड होता है दैट इज सीबीटी मोड। सीबीटी मोड ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होता है। एम्स बीएससी नर्सिंग का बता रही हूँ, पैरामेडिकल का भी बताऊंगी। तो बीएससी नर्सिंग में अगर हम बात करें तो टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स के 30, केमिस्ट्री के 30, बायो के 30, 10 क्वेश्चन जीके के आते हैं। अब जीके का सिलेबस क्या होता है इसके ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है। सिर्फ यहाँ पर आप लोगों से जनरल नॉलेज के क्वेश्चन और आपके कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो इसकी सारी तैयारी आपको मेरे ही चैनल पे कराई जाएगी। तो अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बेटा जी चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इन तीनों की कंप्लीट क्लासेस भी आप लोगों को मेरे ऐप पर मिल जाएगी। मेरा ऐप है मेड अबाउट बायो ऐप, जहां पर मैंने अभी रिसेंटली बच्चों के लिए एक धुरंधर सीरीज स्टार्ट की है। अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड करते हो तो सारी क्लासेस तुमको फ्री मिलेंगी, सारी क्लासेस फ्री मिलेंगी। टाइमिंग क्या है, सुबह 10:30 बजे हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास होती है, ठीक है। इसके बाद हमारी 7 बजे फिजिक्स की क्लास होती है जो कि 2 दिन में स्टार्ट होने वाली है। और रात 8 बजे 8 से 9:30 आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास होती है। और बायो में आपको पूरा का पूरा यूट्यूब पे भी कराऊंगी और साथ ही साथ यहाँ पर भी होगा। लेकिन क्यों, मुझे पता है बायो तो मैं करा दूंगी तुम लोगों को, ये 2 सब्जेक्ट्स तुमको सबसे ज्यादा परेशान करेंगे। और ये जो फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास है ना, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंसर्न हमारे बच्चों, क्योंकि एग्जाम हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम्स में कंडक्ट होता है। तो और जीके के लिए आपको पूरा जीके भी हमारे ऐप पे मिल जाएगा। इसके अलावा आप और भी जो भी तैयारी कर रहे हो सब तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। अब पैरामेडिकल की अगर हम बात करें तो पैरामेडिकल में सिर्फ जीके नहीं आता, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। 30 वहां पर 90 मार्क्स का पेपर होता है और एम्स नर्सिंग का 100 मार्क्स का पेपर होता है। आउट ऑफ द 100 अब मुझे कितना स्कोर करना होगा, देखिए इन 18 में से मुझे एक एम्स मिल जाए, तो इन 18 में से एक एम्स अगर तुमको चाहिए तो आउट ऑफ द 100 यू नीड टू टारगेट 70 स्कोर। बेटा 70 मार्क्स ले आना और 70 मार्क्स तुम लोगों का कल्याण हो जाएगा, ये मान के चलो बिल्कुल, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद आता है फीस। ये सबसे ज्यादा मोटिवेशनल पार्ट है, बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे। देखो बीएससी नर्सिंग की रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ और सिर्फ 25 रुपीज, सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए। ट्यूशन फीस होती है बीएससी नर्सिंग की 600 रुपीज। और पोस्ट बेसिक या ये सारे पैरामेडिकल कोर्सेज है जो आप लोगों के कराए जाते हैं अलग डिफरेंट एम्स में। आप लोगों के हॉस्टल का रेंट 480 रुपीज पर ईयर, पर ईयर 4, यहाँ पे 600 रुपीज पर, एक साल के सिर्फ 600 रुपए जा रहा है। मेस के चार्जेस अलग जाता है, 100 रुपीज तुम अगर कुछ तोड़ फोड़ कर देते हो उसके ले लेते हैं। और तुम्हारा एक सिक्योरिटी मनी जाता है 1000 जो बाद में रिफंड कर देते हैं। तो मतलब पूरी 4 साल की बीएससी नर्सिंग में 4000 का एक्सपेंस आता है। इसको अगर हम मिलाएं, बाकी आप लोगों का जो हॉस्टल में जो तुम लोग खाना वाना खाते हो उसके मेस के चार्जेस अलग होता है, वो आपके एम्स टू एम्स वेरी करता है। किसी में 3000 भी है, किसी में 2500 भी, बट इससे ज्यादा नहीं है कि 10-10, 12-12 हजार है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये वाली चीजें आपको पता चल गया, पूरा फीस स्ट्रक्चर क्या है। अब बात कर लेते हैं दी सिलेबस की, इसका सिलेबस क्या है और इसका पेपर का लेवल क्या रहता है। तो यहाँ पर अगर हम सिलेबस की बात करें, वही 11th एंड 12th का सिलेबस है जो आपका नीट ने अभी रिलीज किया है, जो नीट ने रिलीज किया है वही 11th एंड 12th का तुम लोगों को सिलेबस पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या डिलीटेड पोर्शन पढ़ना है? नहीं, आपको डिलीटेड पोर्शन नहीं पढ़ना है। यहाँ पे डिलीटेड पोर्शन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब दी पेपर का लेवल क्या रहेगा, अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में बात करें तो बेटा बायो में पूरा एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। लेकिन ऐसा भी नहीं अगर तुमको कोई बोल रहा है कि नोट्स मत बनाओ, सिर्फ एनसीईआरटी में हाईलाइट करो, नहीं, इस गलत फहमी में नहीं रहना है। नोट्स भी आपको बनाने हैं, कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ के चलना है, तभी सिलेक्शन होगा। ऊपर से एनसीईआरटी रीडिंग करने से कुछ नहीं होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर केमिस्ट्री कैसी आती है, केमिस्ट्री थोड़ा मीडियम लेवल की ही आती है। फिजिक्स में बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है यहाँ पर, क्योंकि देखो बहुत डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड अच्छे लेवल के फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको एक एक्सपीरियंस टीचर की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी जो तुमको सारे कॉन्सेप्ट सिखाए और साथ ही साथ तुम लोगों को प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए, जैसे एम्स के लेवल में पूछे जाता है। जीके में मैंने आपको बताया क्वेश्चन वहां पे जनरल नॉलेज के आ जाएंगे कि जैसे कि किसी पर्टिकुलर स्टेट का फेमस डांस फॉर्म्स क्या है, ठीक है, ट्राइबल डांसेस क्या होते हैं, या फिर आपका जुपिटर को क्या बोलते हैं हम लोग, ये एस्ट्रोलॉजी उसमें एस्ट्रोनॉट्स वाले क्वेश्चंस भी काफी आते हैं, नॉट एस्ट्रोलॉजी, ठीक है।
और साथ ही साथ आप लोगों के इसमें रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ गया, वेन डायग्राम से क्वेश्चन आ गया, सब तुमको मेरे ही चैनल पर मिल जाएगा। मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है इसकी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, बायो में एनसीईआरटी बेस्ड जाना है आपको, फिजिक्स में HC वर्मा बुक फॉलो करके चलनी है, केमिस्ट्री में तुम लोगों को ये जो भी देखो, ये वाले 2 सब्जेक्ट्स जो है ना, ये दोनों सब्जेक्ट्स तुम्हारे मेरे ऐप से कवर हो जाएंगे 100%। और बायो तुम लोग एनसीईआरटी में, वो तो मैं तुमको यूट्यूब पे भी कराऊंगी, यहाँ पे भी कराऊंगी, सब जगह पे मैं तुम लोगों को कराने वाली हूँ। जीके भी तुमको यहीं पर मिलने वाला है। अब बात आती है स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करे। तो बेटा देखो, अब हमारे पास थोड़ा सा टाइमलाइन को समझ लेते हैं। आज हो चुके हैं 5 जनवरी, ठीक है। हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, क्योंकि जून में भी 27 जून को एग्जाम है, तो ये हमारे पास 26 दिन तो इसके भी है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मई में 3 मई को नीट का एग्जाम दे रहे होंगे। तो जो बच्चे 3 मई को नीट का एग्जाम दे रहे हैं, उनको ये मान के चलना है कि ये 2 महीने, ये 3 महीने तक तुम्हारा सिलेबस तुमको कंप्लीट करना ही करना है। सिलेबस कंप्लीशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है तुम लोगों का। और जो मैंने तुम लोगों को ऐप पे बताया कि मेरी जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है, आज से स्टार्ट हुई है, जिसमें जीओसी का लेक्चर 2, लेक्चर 1 मैंने एज ए डेमो कंडक्ट कराया था ऑन यूट्यूब, लेक्चर 2 यहाँ पर तुम लोगों को मिल रहा है। साथ ही साथ तुमको, और बिल्कुल फ्री क्लासेस है बिल्कुल, लेकिन अगर लाइव अटेंड करो, अगर तुमको रिकॉर्डेड देखना है तो तुम पे करके सारे रिकॉर्ड, क्योंकि वहां पर प्लेटफॉर्म फीस जाती है, वो भी मैं नहीं ले रही हूँ, प्लेटफॉर्म फीस जाती है। अगर तुमको रिकॉर्डेड देखने होंगे तो तुम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग देख सकते हो। साथ ही साथ तुमको वहीं पर टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, तुमको चैप्टर वाइज नोट्स भी मिलेंगे, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी तुम लोगों को मिलने वाला है, सारी चीजें। तो 3 महीने में तुमको सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है। पूरा अप्रैल आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना होगा, जो आपको मैं खुद कराऊंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का। और ये जो हमारे पास मई बचेगा, इसमें हम अगेन 1 शॉट के थ्रू सारे चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे पूरा मई। और जून में जो 26 दिन होंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस होगा और मैराथन सेशंस के थ्रू तुम लोगों को पूरा रिवीजन कराया जाएगा। तुम्हारे ब्रेन में एक एक कॉन्सेप्ट को सेट किया जाएगा। ये पूरा स्ट्रैटेजी है, सिर्फ और सिर्फ तुमको एक बार ट्रस्ट करना है, बस बेटा ट्रस्ट जरूरी है तुम लोगों का, ठीक है। तो अब इसके लिए ना कि ये 3 महीने में सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, मुझे सेल्फ स्टडी करनी है। तो बेटा तुम लोगों के लिए ना मैंने एक स्टडी टाइम टेबल बनाया है, जो मैंने 2 जनवरी में बनाया था, बच्चों को दिया भी था। अगर तुम लोग थोड़े से लेट लतीफ हो, नहीं दी लेट लतीफ थोड़े ना, आप हमें आज दे रहे हो, लेकिन तुम लोग चैनल पहले से फॉलो नहीं करके चल रहे हो ना, तो मैंने 2 जनवरी से दिया था। अगर तुम चाहो तो इस टाइम टेबल को फॉलो कर लो। जो मेरा बैच में क्लासेस चल रही है, फ्री क्लासेस, वो इसी पैटर्न को फॉलो कर रही है, इसी पैटर्न को। ये पूरा का पूरा टाइम टेबल है, ये देखो, वीक ऑन वीक टारगेट है। एक वीक में हम 5 चैप्टर टारगेट करके चलेंगे कि भाई एक वीक में, और ऐसे करके तुम्हारा पूरा सिलेबस जो ये खत्म हो रहा है ना, आप मान के चलो 4 अप्रैल तक हो जाएगा। ये बैकलॉग के लिए मैंने चैप्टर्स रखे हुए 11 अप्रैल, लेकिन हमारा टारगेट है अप्रैल के फर्स्ट वीक तक पूरा सिलेबस यहाँ पर हार्ड एंड फास्ट खत्म हो जाएगा। इवन इससे पहले ही हो जाएगा, क्योंकि मैंने बीच में आप लोगों को देखो संडे पूरा फ्री रखा है। अब जैसे कि आप लोगों का अभी ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री आज से स्टार्ट हो रहा है, तो इस वीक में पूरा आपको मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा खत्म कराया जाएगा। और संडे टू संडे टेस्ट होंगे आप लोगों के, हर संडे टेस्ट होंगे। जो टीचर ने पूरा वीक पढ़ा दिया उसका टेस्ट होगा, फिर नेक्स्ट वीक आएगा, फिर ऊपर वाले सारे वीक्स का कंबाइंड टेस्ट होगा, ताकि रिपीटिव रिवीजन तुम लोगों को हो जाए। अगर ये तुमको प्लानर चाहिए तो प्लानर तुमको कहाँ मिलने वाला है बेटा, मैं बता देती हूँ आप लोगों को। कोड यूज करने में तुमको यहाँ पे इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा 200 रुपीज का, 200 रुपीज का इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा। और अगर तुम वो हो कि भाई हम नीट की तैयारी कर रहे हैं दीदी, मुझे नीट क्रैक करना है सबसे पहले, नीट के बाद मुझे एम्स नर्सिंग में, तो बेटा नीट के लिए तुमको मेरा ये क्रैश कोर्स ज्वाइन करना होगा। ये सिर्फ 2000 का है, क्योंकि इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा चीजें मिल रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की भी 2 फैकल्टीज आपको यहाँ पर मिल रही है। और साथ ही साथ आपका पूरा सिलेबस फेब एंड तक खत्म हो रहा है। पूरा मार्च प्रैक्टिस सेशन चलेगा। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज तुमको यहाँ पर मिल रही है, टेस्ट सीरीज प्रॉपर, और टेस्ट सीरीज विद वीडियो सोल्यूशन। वीडियो सोल्यूशन वो हिंदी मीडियम वाले, तो अगर तुम नीट वाले हो तो यहाँ पर आप लोगों को इनरोल करना है, और अगर तुमको हिंदी मीडियम वाले हो तो तुम यहाँ पर इनरोल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस हिंदी इंग्लिश दोनों में चल हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय एवरीवन।